नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आप देख रहे हैं जनता वॉइस टाइम न्यूज़। पंजाब के मोहाली से जुड़ रहे अनुरुद्ध शर्मा जी, जो बहुत बड़े समाज सेविक हैं, पठानकोट से हैं। आइए सुनते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब के 12 जिला जो बाढ़ ग्रसित हो चुका है, क्या जानकारी है, आइए उनके सुनते हैं। शशांक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपने जैसे पूछा कि भाई पंजाब सरकार का क्या इसमें जो अभी आपदा आई हुई है, सब तरफ जो है बरसात की वजह से भयंकर जो बाढ़ या पानी का जो स्थिति है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा काफ़ी कदम जो है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं, सरकार के अलावा भी एनजीओज़ हैं और अपने जितनी भी सामर्थ्य है जो लोग आगे आकर के सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें सरकार को अगर पहले से ये चीज़ का पता था कि बरसात का मौसम आने वाला है, जहाँ बाढ़, जहाँ कुछ इस तरह की स्थिति जो है उससे निपटने के लिए इंतज़ाम जो किए हैं उनमें पहले से सही तरीके से रख रखाव किया जाता, तो और ज़्यादा बेहतर जो है इस सिचुएशन को संभालने में मदद मिल सकती थी। बाकी मैं इस बात को भी देख रहा हूँ कि पिछले लंबे समय से, जैसे कि हमने देखा है, पहले भी बरसात आती है, लेकिन इतनी बाढ़ पंजाब में ख़ास तौर पे या हिमाचल में जिस तरीके से जो इस वक्त आपदा आ रखी है, इस तरह भयंकर आपदा इससे पहले हमने अपने जीवन में नहीं देखी है। लोगों का कहना है कि 4 दशक हमारा तो सरकार से यही निवेदन है। बाकी इसके अलावा सरकार खुद भी जो है सही कदम जो है वो उठा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। जो लोग फंसे हैं, जैसे हिमाचल में हमने देखा है कि मनी महेश की यात्रा के लिए लोग गए हुए थे, यहाँ पंजाब से और सभी देश के कोने कोने से लोग वहाँ मनी महेश में यात्रा के लिए भक्ति भाव से जाते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पे भी जो लैंडस्लाइडिंग और जो बाढ़ का और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, उसमें काफ़ी लोग अभी तक जो फंसे हुए हैं, उसमें हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि उन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वो अपना पूरा प्रयास करें, ताकि लोगों को अपने जो इस वक्त जो है मुसीबत की घड़ी में जो कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा हम अपने स्तर पे भी जो लोग सही जगह पे, मतलब इस वक्त जितनी भी मदद सामग्री दे करके, एक दूसरे का साथ दे करके, जिस तरह भी एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, हम सबको आगे बढ़ करके सहायता करनी चाहिए, ताकि जो मुसीबत है ये और कुछ नहीं तो कम से कम लोगों का साथ दे के हम इसको। यहाँ जलंधर में पहले कुछ एरिया है, पठानकोट में भी जो रावी नदी के साथ साथ वाला एरिया है, जैसे गांव है, उस तरफ पानी पीछे से रंजीत सागर डैम की तरफ से ज़्यादा छोड़ने की वजह से, और पीछे जो घटना घटी थी माधोपुर बराज के पास भी कुछ गेट जो है वो बराज के टूट गए थे 2, उसकी वजह से जो अपना है जो पानी जो है वो ज़्यादा बहाव आसपास के गाँव में जो आया था, उसमें उन गाँवों को ज़्यादा प्रभावित किए हैं। लेकिन जो शहर वाला एरिया है वहाँ पे जल भराव की घटनाएं अभी नियंत्रण में हैं, कुछ ऐसी स्थिति नहीं आई है, और भगवान करे कि इस तरह की स्थिति आगे ना बढ़े, और बरसात, हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि बरसात जो है इससे ज़्यादा ना हो। बाकी अपने जो है पास के जो गांव हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो वहाँ पे मदद पहुँचाई जा रही है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सरकार भी बहुत अच्छा अपनी तरफ से कार्य कर रही है। हमारे वहाँ जो नेता हैं जैसे सरकार के, वो सब इस वक्त मैदान में हैं। चाहे इस वक्त मैं तो ये, मेरी तरफ से तो सबको यही संदेश है कि हमें पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठ करके ये सोचते हैं कि मानवता को बचाने की सेवा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, और जो हम सब लोग अपने अपने स्तर पे जितना भी, जिस भी तरीके से किसी को सहायता प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो हम किसी प्रकार से राशन आदि दे करके, कपड़े वस्त्र और जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो दे करके, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी सरकार है कौन सी नहीं है। ये इस वक्त मानवता का जो है वो हमें परिचय देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जिस हालात में जो लोग, जैसे हम देख रहे हैं टीवी पर वीडियोस देख रहे हैं कि भाई जो जानवर हैं, गाय भैंसे हैं, यहाँ तक कि चारे की भी दिक्कत है, और लोग बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, उन सब तक किस प्रकार से मदद पहुँचाई जाए, हमें सिर्फ वो सोचना है, किसी भी पॉलिटिकल जो है उस लेवल से ऊपर उठ करके। लोगों का कहना है कि जब भी किसी राज्य में आपदा या किसी तरह का कुछ भी आता है तो पंजाब सबसे पहले आगे रहता है इन सारे चीज़ों को बढ़ चढ़ के मदद करने में। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मदद करने के लिए बाकी जगह से जो है वो लोग नहीं चाह रहे हैं या नहीं की जा रही है। बाकी इसमें तो कोई शक ही नहीं है
कि पंजाब हमेशा हर तरह की, जब भी कि देश के ऊपर किसी तरह की भी आपदा आई है, पंजाब हमेशा आगे बढ़ करके, चाहे वो किसी भी तरह की मुसीबत है, उसके डट करके पंजाब ने सामना की। जो पंजाब की मिट्टी में ही है, जो भी बंदा जहाँ पंजाब में जन्म लेता है उसके अंदर ये भावना अपने आप जागृत हो जाती है कि मुझे देश की सेवा या मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ करके साथ देना है और मदद करनी है। बाकी जो सेंटर में सरकार है, जैसे मोदी जी और उनकी पूरी टीम, हम ये नहीं कहते कि भाई वो बीजेपी है, वो कांग्रेस है या आप पार्टी का ये है। हम समझते हैं कि अगर ये देश की समस्या है तो ये पंजाब की ना होकर के पूरे देश की ही समस्या है। इसमें हर एक जनमानस को और सरकारों को आगे बढ़ करके जितना हो सके, जितना संभव हो, उतनी मदद करनी चाहिए। उनके स्तर पे अगर ये मैंने भी देखा था कि जो अपना प्रार्थना की गई थी या कहा गया था उनसे जो वित्तीय सहायता मांगी गई थी, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये तो एक कर्तव्य है अपना प्रधानमंत्री का। वो प्रधान सेवक हैं, वो निश्चित ही इस चीज़ के लिए अपना जो है योगदान भी देंगे और सहायता करेंगे, क्योंकि ये पंजाब, हिमाचल या उस चीज़ की बात अलग से नहीं की जा सकती। ये हमारा एक हिंदुस्तान, भारत एक देश है। उसके अगर किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने अपने स्तर पे, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो वहाँ की क्षेत्रीय सरकार है, उन दोनों को मिल करके काम करते हुए हमें उस मुसीबत से जो है राहत दिलाने का लोगों को कार्य करना चाहिए। हिमाचल में जिस तरीके का आपदा आया हुआ है, वहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सीएम है, वो सेंट्रल सरकार से काफ़ी गुहार लगा रहे हैं और सेंट्रल सरकार से उनको कोई मदद नहीं मिल रही, जो कि उनका कहना है। वहाँ के जो निजी एनजीओ है, कोई संस्था है जो फंड दे रही है हिमाचल में जिस तरीके का आपदा आया है उसको थोड़ा सुधार कर सके। देखिए, ये हम अपनी अपनी राय सब लोग देते हैं कि भाई फलां सरकार जो है वो है, दूसरी सरकार जो केंद्र में है मदद नहीं पहुंचा रही है या कैसे है। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा निजी मानना ये है कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहते हुए हमें सिर्फ ये समझना है कि चाहे वो केंद्र सरकार है, उसके पास अगर फंडिंग करने की वो है, सक्षम है, तो उसको ज़रूर फंडिंग करके उनको जो सहायता प्रदान करनी चाहिए। और राजनीतिक, मैंने पहले भी जैसे कहा है कि राजनीतिक उस चीज़ से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ किस तरह से, जो अब हम जो रोज़ देखते हैं बादल फटने की घटनाओं से, या दूसरा अपना इसमें जो नुकसान हो रहे हैं, लोग जान माल का जो नुकसान हो रहा है, वो कैसे बचा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर ही हमें कार्य करना होगा। तभी हमारा जो देश है, या इस तरह की मुसीबत जो कि प्राकृतिक आपदा है, इससे हम निपट सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से देख करके ही कार्य करेंगे तो फिर निसंदेह ये एक अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। ये पूरे देश के लिए अच्छी बात मैं समझता हूँ नहीं मानी जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध शर्मा जी, आपने टाइम दिया।